नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी कोई बड़ा ग्रह स्थिति का निर्माण होता है उस पर हम जरूर बात करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है जो कि वर्ष में लगभग 3 से 4 बार होता है हर वर्ष। उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस ग्रह स्थिति का असर पृथ्वी और भारत के कई भागों पर पड़ता है। इसके ऊपर विशेष रूप से बात करने जा रहा हूँ। इस पर बात करने से पहले आप हमारे चैनल को, मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बटन आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें और अपने कमेंट्स दें। ये क्या ग्रह स्थिति ये है, 7 सितंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण, 7 सितंबर 2025 को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण जो है पूरे भारत में दिखाई देगा। प्रारंभ, मध्य और मोक्ष यानी अंत सब कुछ देखा जाएगा। इस चंद्र ग्रहण में चंद्र का जो कटा हुआ भाग है वो पश्चिम दक्षिण की ओर से बढ़ता हुआ उत्तर पूर्व की ओर से मुक्त होगा, यानी दक्षिण पश्चिम से चलेगा और उत्तर पूर्व की ओर से खत्म हो जाएगा। इस ग्रहण की स्पर्श और मोक्ष की दिशाएं और परम ग्रास इत्यादि विश्व में कहाँ दिखाई देगा, ये एक अलग विषय। यूरोप में ये दिखाई देगा। ये जो ग्रहण है ये यूरोप में दिखाई देगा। ये अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भागों में दिखाई देगा, कनाडा में दिखाई देगा। कुछ भाग इसका न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में भी दिखाई देगा। ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण का जो खग्रास यानी कि जिसे पेरुम्ब्रा बोलते हैं, या धीरे धीरे जो छाया आनी शुरू हो जाती है, वो 11:01 की रात्रि में आरंभ हो जाएगा 7 तारीख को। ग्रहण का आरंभ 9:57 को होगा। जो ग्रहण का जो मध्य जो भाग है, यानी जब जो पूरा जो ग्रहण का समय होता है उसको मिड पीरियड जो है वो रात को 12:23 पर है। मैक्सिमम जो ग्रास है वो 11:42 पे है। मैक्सिमम ग्रहण जो है पूरा जो दिखाई देगा, चंद्र पूरा ढक जाएगा, वो 11:22 है। और ग्रहण का जो अंत है 8 तारीख को 1:26 पर है, 1:26 पे है। और आरंभ जैसे मैंने कहा था 9:57 पे है। और चंद्र का कटना जो है रात को 11:01 पे शुरू हो जाएगा। इसका आधा भाग जो है वो रात को 12:23 पे है। मैक्सिमम ग्रहण जो होगा रात को 11:42 पे है। और ग्रहण का जो अंत जो है रात को 1:26 8 तारीख को है, जिसको कहते हैं चंद्रमालिन्य यानी पेरुम्ब्रा जिसको कहते हैं। यानी जब चंद्रमा धीरे धीरे उसमें साया आने लगता है, वो 8:58 जो है 7 तारीख को शुरू होगा। और चंद्र जो बिल्कुल फ्री होके जो है पूर्ण रूप से अपने आभा दिखाएगा, सुंदर रूप से चंद्र दोबारा मुक्त हो जाएगा ग्रहण से। वो समय है 8 सितंबर को 2:25। टोटल एक्लिप्स जो है, टोटल ग्रहण का समय 3 घंटा और 29 मिनट। ग्रहण का सूतक जो है, यानी कि भारत में जब भी सूतक होता है तो वो उस समय सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं। मंदिरों के डोर बंद कर दिए जाते हैं, दरवाजे बंद कर, कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 12:57 पे इसका ये शुरू हो जाएगा ग्रहण का जो इसका सूतक जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। 12:27 पे शुरू हो जाएगा ये 12:57 पे। ग्रहण के सूतक और मध्य काल में क्या करें? स्नान शुरू में कर लें
फिर दान करें। उसके उपरांत जो भी आपके मंत्र हैं, जप हैं, कुछ स्त्रोत इत्यादि स्तोत्र हैं, उनका पाठ करना, मंत्र सिद्धि करना। तीर्थ स्थान पे है तो वहाँ पे स्नान करना, ध्यान रखना। हवन इत्यादि जो है मध्य काल में ही, जब ग्रहण के मध्य में हवन इत्यादि शुभ कार्यों को करना, यह अत्यधिक कल्याणकारी होता है। जो लोग इसमें अपना विश्वास रखते हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं, वो 7 सितंबर को सूर्यास्त से पूर्व ही अपनी राशि के अनुसार, यानी जो भी उनका जन्म लगन इत्यादि है उसके अनुसार अन्न हुआ, जल हुआ, चावल, सफ़ेद वस्त्र, फल इत्यादि, जो मौसम के अनुसार जो फल हैं, या जैसे कोई आपके गुरु हैं उनके परामर्श अनुसार इन दान योग्य वस्तुओं को पहले से ही संग्रह कर लें और संकल्प करके इनका अगले दिन जो है प्रातः 8 जुलाई को सूर्योदय के समय पुण्य स्नान करने के उपरांत जो है दोबारा संकल्प करके इस सामग्री का इन वस्तुओं का किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और आप क्या इसमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? संतान के सुख के लिए यज्ञ करना, संतान सुख के लिए ईश्वर का ध्यान करना, और सूर्य चंद्र के ग्रहण में रात्रि में भी बीच में स्नान कर लेना चाहिए। सूतक के समय में, ग्रहण काल में, मंदिर में देव मूर्ति को स्पर्श करना, अचानक ही मांसाहार, मद्यपान या दूसरा खाना, स्त्री का सानिध्य करना, बहुत ज़्यादा सोना, नाखून काटना, तेल इत्यादि लगाना वर्जित हैं। झूठे कपटी लोगों से वाद विवाद करना, बेकार की बात करना और अन्य प्रकार की अशुद्ध वृत्तियों से बचना होता है। वृद्ध रोगी और गर्भवती महिलाएं जो अपनी ज़रूरत के अनुसार भोजन आदि, दवाई इत्यादि ले तो कोई दोष नहीं है। गर्भवती महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो ग्रहण काल में सब्जी काटना और पापड़ इत्यादि सेकना, यानी उत्तेजित कार्यों से परहेज करना चाहिए और धर्म ग्रंथों का पालन करते हुए खुश रहना चाहिए। इससे भावी संतान के सुख इत्यादि के प्रति वो सद्गुणी संतान प्राप्त होती है। ये कहा गया है वेदों में। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या, इसके अतिरिक्त जो जैसे दक्षिण भारत में नर्मदा इत्यादि जो भी नदियां हैं, नासिक इत्यादि में, जहाँ पे भी संभव हो आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं। और जैसे ग्रहण आरंभ होता है तो उस समय स्नान करना, मध्य में हवन करना, देव पूजन करना, और जब ग्रहण का अंत होता है उस समय श्राद्ध का सामान वो दे देना, वस्त्र धन आदि का दान करना और सब प्रकार से कार्य समाप्त करके स्नान करें। ये क्रम बताया गया है। इस ग्रहण में किस किस राशि और किस लगन पर जो है प्रभाव पड़ता है, उससे पहले आप दूध इत्यादि में जो कुछ घर का दही है, अचार है, चटनी, मुरब्बा इत्यादि में कुछ रख देनी चाहिए। इससे दूध दूषित नहीं होते। जो सूखे खाद्य पदार्थ हैं, दाल चावल इत्यादि, उसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रहण का किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा ये बता देते हैं। मेष राशि पे एकादश भाव में पड़ने से लाभ होगा, हर प्रकार के लाभ होंगे। संतान हेतु, भूमि हेतु, नौकरी हेतु लाभ होंगे, किराए में वृद्धि होगी। वृषभ लगन में दशम भाव में ये पड़ेगा। दशम भाव में पड़ेगा तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और एक खुशी की फीलिंग होगी। मिथुन लगन में 9वें भाव में पड़ेगा। भाग्य में कुछ थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। आप अनायासी यात्रा को न निकलें, देवताओं या देवस्थलों के को क्रिटिसाइज न करें और भगवान का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि करें। कर्क के अष्टम भाव में, कर्क लगन में पड़ेगा, वहाँ लग्नेश चंद्र होंगे। कई प्रकार के समस्याएं धन इत्यादि को लेकर हो सकती हैं, इसलिए शेयर मार्केट इत्यादि या कोई अन्य खर्चे करना, मांसाहार मद्यपान का लाभ करना,
इन सब चीज़ों से बचे। भाषा और अपना भाषण और भाषा उसको ठीक से रखें, किसी भी आर्थिक निर्णय को टाल दें। सिंह राशि में, सिंह लगन में ये सप्तम भाव में पड़ेगा। मैरिड लाइफ और जीवन साथी का स्वास्थ्य और व्यापारिक समस्याओं के लेके तनाव हो सकते हैं। कन्या लगन में छठे भाव में पड़ेगा। छठे भाव में ग्रहण अच्छा होता है, हर प्रकार के सुख मिलेंगे आपको, शत्रु नाश होगा। तुला में पंचम भाव में होगा, मानसिक तनाव होगा, संतान को लेकर चिंता होगी, कार्य क्षेत्र या पिता को लेकर चिंता होगी, पंचम भाव में पड़ने से तनाव होगा। वृश्चिक लगन में चतुर्थ भाव में पड़ेगा, नींद नहीं आएगी, गुस्सा आएगा, धन, नौकरी, भाग्य को लेकर मन विचलित होगा। ईश्वर का ध्यान करें, दुर्गा अथवा सूर्य का ध्यान करें, आपको प्राप्त फायदा होगा। धनु लगन में तृतीय भाव में पड़ेगा। तृतीय भाव में पड़ने से शेयर मार्केट, अन्य प्रकार के जो लाभ आपको होंगे, किराए के लाभ हो सकते हैं। इसमें अचानक ही आपको जैसे पैतृक संपत्ति से, अन्य प्रकार से धन लाभ हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। मकर लगन के द्वितीय भाव में पड़ेगा। जीवन साथी के साथ तनाव, हानि का है, धन की हानि, शेयर मार्केट इत्यादि से हानि, सरकार से तनाव और व्यापार में तनाव ये हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। कोई भी बड़ा परिवार से जुड़ा बड़ा निर्णय ना लें, नया व्यापार आरंभ करने के ना सोचें। कुंभ के लगन में लगेगा, छठे स्थान के स्वामी चंद्र हैं, थोड़ी इंजरी हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, पेट, उल्टी इत्यादि अपचन की समस्या हो सकती है, तनाव हो सकता है। मीन लगन में द्वादश भाव में है, हानि हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकते हैं, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, नौकरी, पिता को लेकर चिंता हो सकती है, परंतु उपाय करेंगे तो सब ठीक रहेगा। ग्रहण का असर आने वाले 3 माह तक लगातार पड़ेगा। इस ग्रहण के बाद में देश में मंगल महादशा आ रही है, तो इस ग्रहण का असर देश के ऊपर आने वाले 3 माह तक लगातार पड़ेगा। अब देश में क्या प्रभाव पड़ सकता है वो इस प्रकार है। पहले देश की कुंडली क्या है, जाने या समझे। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। देश की कुंडली में 2 नंबर की कुंडली है, जिसमें राहु है, द्वितीय भाव में मंगल है मिथुन में, तृतीय भाव में सूर्य, चंद्र, शनि, बुध और शुक्र है। तुला राशि में आयु के स्वामी बृहस्पति है और सप्तम भाव में केतु हैं। राहु और केतु ही किसी भी ग्रहण में सम्मिलित होते हैं। देश की कुंडली में एक सर्प योग बना पड़ा है जो राहु केतु से संबंधित है। अतः इस देश के ऊपर और पाकिस्तान, दोनों देशों के ऊपर जो है, जब भी ग्रहण पड़ते हैं असर विशेष रूप से आते हैं। विशेष करके भारत में असर ज़्यादा तेज आते हैं। अभी तक देश की कुंडली में, देश को आज़ाद हुए लगभग जो है 78 वर्ष हो चुके हैं, तो लगभग 360 से 65 ग्रहण आ चुके हैं। देश में जब भी बड़े घटना चक्र चले हैं तो ये ग्रहण जो है असर दिखाते हैं। देश की कुंडली में इस ग्रहण का असर देश की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यानी इस ग्रहण से आने से कुछ समय पहले देश में ऊंचे परिवर्तन केंद्रीय सरकार में हो सकते हैं। इस ग्रहण का असर जो है जैसे कि SJHGMTUVR AN नाम के स्थानों पर, AN और P के इन स्थानों पर या इनसे जुड़े मनुष्यों पर हो सकता है। केंद्र सरकार में बड़ी हलचल रहेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्रा, जम्मू कश्मीर, इनमें राजनीतिक उठापटक बहुत हो गई। इस समय में देश विरोधी शक्तियां सर उठाती हैं ग्रहण से कुछ दिन पहले, और उसके बाद में मंगल महादशा आ रही है। तो एस्पोनाइज, सैबोटेज, VIP सिक्योरिटी के ऊपर देश को ध्यान देना पड़ेगा ग्रहण के लगभग 3 माह तक। और देश की राजधानी दिल्ली NCR और पूरे जो भारत का उत्तर पूर्व भाग है, उसमें अरुणाचल है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है,
वेस्ट बंगाल है, और कह सकते हैं आपके बिहार तक, और उत्तराखंड इत्यादि में, हिमाचल उत्तराखंड में जो है थोड़ा सी तनाव की स्थिति बनती है। ये जो एक्सिस है जिसमें ग्रहण लगेगा, दक्षिण पश्चिम से लेके पूर्व की दिशा की तरफ निकल रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा तक ग्रहण निकलेगा। तो इसमें जापान हुआ, भारत हुआ, भारत के कुछ भाग हुए जैसे उत्तर पूर्व के भाग हुए, इनमें थोड़े से भूकंप के योग बनेंगे। इस दिन भूकंप के योग बनेंगे क्योंकि देश की कुंडली में मंगल महादशा आ रही है। तो देश में और खासकर जापान, चाइना, फिलीपाइंस इत्यादि इन राष्ट्रों में और देश के उत्तर पूर्व भागों में थोड़े से ग्रहण के योग भी बनेंगे। भारी वर्षा और प्राकृतिक जो विपरीत गतिविधियां हैं उनका योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।